हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम विशाल है। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा आज का जो टॉपिक है वह है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा गाजा शांति पहल को मंजूरी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक चीज जान लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो गाजा शांति पहल है, इससे जो संबंधित ड्राफ्ट था, यह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तुत किया गया था और यह जो प्रस्ताव था, इस प्रस्ताव की संख्या 2803 थी। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यह 2803 नंबर का यह जब प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्तुत किया गया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में हमने एक वीडियो में बात की थी, जिसमें हमने नाटो वगैरह के बारे में बात की थी। उस वीडियो में हमने आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बताया था। तो यह जो प्रस्ताव था, जो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पेश किया गया, तो इस पर वहां पे जब वोटिंग हुई, तो वोटिंग में इस प्रस्ताव के पक्ष में कुल 13 वोट पड़े, जबकि इस प्रस्ताव के विरोध में कोई वोट नहीं पड़ा। साथ ही साथ दो बड़े देश चाइना और रशिया, इन दोनों ने वोटिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। तो क्योंकि विरोध में कोई वोट नहीं पड़ा था और इस प्रस्ताव के पक्ष में 13 वोट पड़े, अतः यह जो हमारा ड्राफ्ट था, जो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तुत किया गया था, 2803 नंबर ड्राफ्ट, यह ड्राफ्ट पारित हो गया। अब इस ड्राफ्ट के पारित होने के साथ साथ जो गाजा में इस समय स्थिति चल रही है, जो वॉर की स्थिति बनी हुई है वहां पे, उस स्थिति को सॉल्व करने के लिए अमेरिका की तरफ से कुछ कदम उठाए जाएंगे, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के तौर पर होंगे। जैसे स्टेज 1 में सबसे पहले सीज फायर की घोषणा की जाएगी, यानी कि युद्ध विराम। मतलब वहां पर जो भी जिन भी कारणों से, जिन सेनाओं के माध्यम से युद्ध की स्थिति लगातार बनी हुई, लगातार जान माल की हानि हो रही है, उन सारी स्थितियों को रोका जाएगा और युद्ध विराम की घोषणा की जाएगी। उसके बाद जो भी बंधक हैं, उनकी रिहाई के विषय में नियम बनाए जाएंगे। सबसे पहले, अब क्योंकि यह प्रस्ताव पारित हो चुका है, तो स्टेज 1 में यह 2 काम होंगे। सबसे पहले सीज फायर घोषित होगा और उसके बाद जो भी बंधक हैं इस युद्ध के, उनकी रिहाई के लिए आगे की भूमिका तैयार की जाएगी और उनको रिहाई दिलाई जाएगी। दूसरा, आंशिक रूप से इजरायली सैनिकों की वापसी कराई जाएगी। तो स्टेज 1 में मुख्यतः 3 काम होने हैं। पहला सीज फायर, दूसरा बंधकों की रिहाई और तीसरा आंशिक रूप से जो इजरायली सैनिक हैं उनकी वापसी करवाई जाएगी। उसके बाद में इसका जो दूसरा चरण आता है, जो महत्वपूर्ण है, उसमें सबसे पहला काम कराया जाएगा विसैन्यीकरण। यानी कि वहां पे हर उस संभावना को खत्म किया जाएगा जिससे दोबारा युद्ध छिड़ने की स्थिति उत्पन्न हो। उन सारी चीजों को
दूर करने के लिए विसैन्यीकरण एक आवश्यक चीज है। तो सबसे पहला सेकेंड स्टेज में वही काम किया जाएगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा। दूसरा, संक्रमणकालीन शासन या संक्रमणकालीन शासन वह शासन होता है जब हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में पावर्स का ट्रांसफर करते हैं, या उस समय का जो है वहां पे देख रेख के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अपनी टीम को भेजेगी। दूसरा और तीसरा है पुनर्निर्माण। मतलब एक नए देश का जो नींव रखते हैं, जैसे संविधान बनाया जाएगा, सरकार बनेगी, सरकारें चुनी जाएंगी, वो सारा कार्य भी स्टेज 2 में होना है। अब ये जो स्टेज 1 और स्टेज 2 है, इन दोनों चरणों को पूरा करने के लिए एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया जाएगा। बोर्ड ऑफ पीस 2027 तक गाजा के संक्रमण, पुनर्निर्माण और शासन सुधारों की देखरेख करेगा, जिसके बाद में नियंत्रण एक सुधारित फिलिस्तीनी प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जाएगा। और साथ ही साथ एक बोर्ड ऑफ पीस के अलावा एक बॉडी और है जिसको हम ISF कहते हैं। यह है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स। इनका गठन किया जाएगा, या एक तरह की सेना ही होगी जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्सेस है, या एक तरीके की सेनाएं ही होंगी जो UNSC द्वारा ये जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है 2803, जिसके अंतर्गत हमें स्टेज 1 और स्टेज 2 में जो भी काम करने हैं वह इन्हीं दोनों बॉडीज की देखरेख में पूरा किया जाएगा। गाजा की जो सीमाओं को सुरक्षित करना है, जैसे कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन जो फोर्स होगी, जो गाजा की सीमाएं उनको सुरक्षित करने, विसैन्यीकरण का समर्थन करने, नागरिकों को सुरक्षा देने में, और ISF जो होगी या BOP के अंतर्गत गठित की जाएगी और यह सारे कामों को पूरा करने में सहायता प्रदान करेगी। तो जो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ये ड्राफ्ट 2803 प्रस्तुत किया गया था, जिसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पास किया, उसका महत्वपूर्ण प्रारूप ये है कि इसमें किस तरीके से कार्य होने हैं और कौन कौन सी बॉडीज बनाई जाएंगी इस ड्राफ्ट को पूरा करने के लिए, इस कार्य को पूरा करने के लिए जो ये शांति पहल शुरू की गई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको कुछ इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिला होगा, जिससे आप परीक्षा में कोई क्वेश्चन बना पाएंगे। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए। आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।